हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स डाटा मैनेजमेंट पे। जी हाँ, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स पे। सपोज दैट अगर आप किसी इनकम टैक्स में वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियोज़ को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सपोज दैट हम किसी इनकम टैक्स में वर्क कर रहे हैं और हमें कस्टमर की लिस्ट दे दी गई है जिसमें से कहा जा रहा है कि ये इनकी एनुअल अर्निंग है और एक्सपेंसेस है, इनका टैक्सेबल अमाउंट बताइए हमको और टैक्स इनका इस अमाउंट पे कितना लगेगा, इन सारी चीज़ों का डिटेलिंग हमको करके दीजिए। तो आप वहाँ पे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। देखिए, अगर हम किसी इनकम टैक्स में वर्क करते हैं तो हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है क्लाइंट के सीरियल नंबर की। सीरियल नंबर हमें इसलिए आवश्यकता पड़ती है, इससे हमें ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि हमारे पास कितने क्लाइंट हैं। दूसरा, हमें नेम की आवश्यकता पड़ती है, नेम कंपलसरी होता है। उसके बाद में जेंडर, इससे ये पता चलता है कि क्या है, मेल या फीमेल, क्योंकि कुछ नाम्स ऐसे होते हैं जो मेल फीमेल के सेम हो जाते हैं। उसके बाद में एज, देखिए आपको अपने हिसाब से भी डेटा फीड करने के लिए दिया जा सकता है, मतलब कि कॉलम्स ऐड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा भी इससे दिया जा सकता है। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे कि एनुअल अर्निंग, यानी कि उसकी एक साल की कमाई। एनुअल अर्निंग की मतलब ये होती है कि सपोज दैट आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और पूरे एक साल की आपकी जितनी कमाई बनती है वो एनुअल अर्निंग के अंतर्गत आती है। सपोज दैट आप एक साल में 1 लाख रुपए कमाते हैं तो वो आपकी एनुअल अर्निंग बनती है। दूसरी टॉपिक आती है हमारी एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च। सपोज दैट आप जो 1 लाख रुपए कमा रहे थे उसमें से आपने 50,000 खर्च कर दिया, 50,000 खर्च कर दिया, तो वो आपकी एक्सपेंस अमाउंट के अंतर्गत आएगा कि आपने कितना खर्च कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक आती है हमारा टैक्सेबल अमाउंट, यानी कि कितना रुपए का हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी 1 साल की कमाई होती है, टैक्स हमें उस पर बिल्कुल भी नहीं देना होता है। हमारे इनकम पे हमें टैक्स देना पड़ता है, यानी कि जो हम बचत करते हैं उस पे हमें टैक्स देना पड़ता है। सपोज दैट जैसे कि मैंने कहा कि 1 साल की कमाई अगर हमारी 1 लाख रुपए है और जिसमें से मैं 50,000 रुपये ख़त्म कर दे रहे हैं, यानी कि हम किसी भी वर्क में खर्च कर रहे हैं, एक्सेट्रा आप कहीं भी खर्च कर दे रहे हो, रूम रेंट, पर्सनल खर्चे, एक्सेट्रा जगह पे खर्च कर दे रहे हो, बच आपके पास कितना रहा है, 50,000। तो गवर्नमेंट उस 50,000 पे टैक्स लगाएगी, ना कि 1 लाख पे, क्योंकि 1 लाख की आपकी इनकम हुई है, आपकी 50,000 की इनकम हुई है, बचत हुई है, आपने 50,000 बचा करके रखा हुआ, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी। उसके बाद में टैक्स रेट क्या होता है कि आपका जिस हिसाब से अमाउंट रहेगा, यानी कि जिस हिसाब से आपकी इनकम रहेगी, बचत रहेगी, उसी हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स भी लगाती है। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले फॉर्मेट में सीरियल नंबर लिया है, क्लाइंट नेम लिया है, जेंडर लिया है, एज लिया है, एनुअल अर्निंग लिया है। सपोज दैट ये जो रवि है वो 1 साल में 3 लाख रुपए कमा रहा है, जिसमें से उसने 1.5 लाख रुपए खर्च कर दी। जी हाँ, जिसमें से उसने 1.5 लाख रुपए खर्च कर दी। हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। जिसमें से उसने 1.5 लाख रुपए खर्च कर दी। उसकी बचत कितनी है, यहाँ पे उसकी बचत कितनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, यहाँ एनुअल से माइनस कर देंगे किसको, एक्सपेंस को। इससे हमारे सेविंग की यानी कि बचत की बचत का पता चल जाएगा। और गवर्नमेंट हमारे इसी 1.5 लाख पे टैक्स लगाएगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होता है 2.5 लाख पे 0% का टैक्स लगाती है। अगर आपका अमाउंट 2.5 लाख है या 2.5 लाख से 5 लाख तक का, तो उस पर 0% का लगता है। लेकिन अगर 5% से अधिक है, यानी कि 2.5 लाख से 5% से अधिक है, तो उस पर गवर्नमेंट 5% का लगाती है। और उसके बाद में अगर आपका 7.5 लाख से अधिक है तो उस पर 10% का लगाती है। इसी हिसाब से गवर्नमेंट
टैक्स लगाती है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स का फाइल निकाल के आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे और ब्रैकेट्स लगाएंगे। हमारा कंडीशन ये है कि अगर हमारी बचत यानी कि इनकम, अगर हमारी इनकम 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से अधिक या 2.5 लाख से कम है, अगर हमारी इनकम 2.5 लाख से कम है तो उस पर 0% का टैक्स लगना चाहिए। अगर हमारी इनकम 2.5 लाख से कम है तो उस पर 0% का लगना चाहिए। यह हमने 0% ले लिया, कॉमा लगाया, फिर से इफ लिखा, ब्रैकेट्स, फिर से टैक्स टेबल अमाउंट को उठाएंगे। अब लगाएंगे हम इक्वल ग्रेटर देन। अगर हमारी इनकम 2.5 लाख से अधिक है, 2.5 लाख से अधिक है, लाइक दैट 5 लाख तक का है, तो उस पे जो है हमारी गवर्नमेंट, या 5 लाख से अधिक है तो उस पे हमारी गवर्नमेंट 5% का टैक्स लगाता है। कॉमा इफ ब्रैकेट्स, फिर से इस वाली वैल्यू को उठाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल। अगर हमारी इनकम 7.5 लाख से अधिक है तो गवर्नमेंट उस पे जो है 10% का टैक्स लगाती है। तो गवर्नमेंट उस पर 10% का टैक्स लगाती है। जितनी बार ब्रैकेट है क्लोज करके अब हम कर देंगे इंटर। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा इनकम जो है बचत वो 1.5 लाख रुपए है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा दिखा रहा है 0% दिखा रहा है। अगर ये चीज़ हम एनुअल अर्निंग बढ़ाते हैं तो एक्सपेंसेस इधर उधर खिसकेगा और टैक्स टेबल अमाउंट भी इधर उधर डिफरेंटेड आएगा। इस हिसाब से ये भी हमारा चेंज हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैक्स टेबल अमाउंट निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे, इस 1.5 लाख को उठाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जितना हमारा निकल कर आया हो। यहाँ पे हमारा 0% है तो हम 0% लिखेंगे। अगर यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा होती, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा होती तो ये चीज़ भी डिफरेंटेड आता है, यानी कि अगर टैक्स रेट इसका ज़्यादा होता, यानी कि टैक्स टेबल अमाउंट ज़्यादा होता तो टैक्स रेट भी आता, उस हिसाब से टैक्स टेबल अमाउंट भी बढ़ता। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया हुआ है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।